मार्केट के अंदर ऑपरेटर क्या चीज़ें देख करके चार्ट के अंदर पोजीशन बनाता है कि मार्केट में मेजॉरिटी टाइम वो हमेशा प्रॉफिट के अंदर एंड करता है। बट रिटेलर क्या चीज़ें हमेशा मार्केट में नोटिस करता है, किन चीज़ों के बेसिस पर मोस्टली मार्केट में ट्रेड प्लान करता है, जिसके बेसिस पर उसे एट द एंड में मार्केट में मोस्टली टाइम 80 to 90% टाइम हमेशा लॉस के अंदर ही एंड करना पड़ता है। कौन सी वो डिफरेंट चीज़ें होती है, क्योंकि अगर आप एक चार्ट की बात करोगे, मार्केट के अंदर एक ही चार्ट बना हुआ है, उसी को देख करके एक है कि मार्केट में यहाँ पर भी बाय करने को ट्राई कर रहा है, वहाँ पर भी बाय करने की पोजीशन बना रहा है, बट एक है इसी चार्ट को देख करके मार्केट में फर्दर सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। माइंडसेट डिफरेंट है, साइकोलॉजी डिफरेंट है। उन्हीं चीज़ों को हमें मार्केट में समझना है ताकि हम मार्केट में लॉस से कन्वर्ट होकर के प्रॉफिट के अंदर आ सकें। इस ऑपरेटर के माइंडसेट को हम समझ सकें कि कैसे चार्ट को डिफरेंट तरीके से रीड किया जाता है, कहाँ पर हम मार्केट में एक जो डिफरेंट तरीके से पोजीशन बनाई जाती है वो हम कैसे मार्केट में प्रॉपर तरीके से समझ सकें। मार्केट के अंदर दो प्लेयर होते हैं, एक बायर माइंडसेट के साथ में और एक होता है सेलर के माइंडसेट के साथ में। कैसे हम आइडेंटिफाई करें? देखो, एक दिन का गेम नहीं है मार्केट के अंदर कि हमें कोई पर्टिकुलर बायर ही बन जाना है, या फिर एक दिन का गेम नहीं है कि हमें सेलर ही बन जाना है। हमें बस चार्ट को समझना है हर दिन के कि यहाँ पर कैसे हमें आज के दिन बाइंग पोजीशन बनानी है या फिर कैसे आज के दिन सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है। क्योंकि अगर बात करी जाए इंट्राडे की, इंट्राडे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? डायरेक्शन। अगर आज की डायरेक्शन मार्केट के अंदर बाइंग साइड की है, मार्केट अप साइड के अंदर जाकर के क्लोज किया है, यहाँ पर अगर आप ये सोचोगे कि ये डिप कैसे आया, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, यहाँ पर मैं कैसे सेल करता कि ये ट्रेड में मिल जाती मुझे, मैं एक छोटा प्रॉफिट यहाँ लेके निकल जाता, तो इसके अंदर आपके माइंडसेट की गलती है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब है कि आप ये मोमेंटम कैच करने की सोच रहे हो। क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट अपसाइड जा रहा है, बाइंग साइड के अंदर व्यू है, बट अगर आप फिर भी उसमें सेलिंग साइड के डिप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी मार्केट के साथ में बिल्कुल भी सिंक नहीं है। आप मार्केट के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे, एक दिन गलती से ये चीज़ें आपको पैसा दे देगी, उसी के बेसिस पर आपके मार्केट में बिलीफ क्रिएट हो जाएंगे कि हाँ, मैं ऐसे में भी पैसा कमा सकता हूँ, और वही आपका बहुत बड़े लॉसेस के कारण बन जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन के अगेंस्ट में बैठे हो। इंट्राडे में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो तो वो होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो सपोज़ कि मार्केट जैसे यहाँ पर प्रीवियस दिन इस तरीके का कुछ चार्ट बना करके यहाँ पर क्लोज़ किया है, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है? नेगेटिव। यहाँ पर मार्केट ने क्लोज़ किया एकदम प्रॉपर तरीके से लो के पास में, वो भी कैसे? ब्रेकडाउन करने के बाद में। अब इस चार्ट को देख करके अगले दिन कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको चीज़ें कैसे नोटिस करनी होती है। मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग आई, मार्केट ने होल्ड किया, फर्दर ब्रेकडाउन करके मार्केट में डाउन साइड क्लोज किया है, तो ऐसे के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी साइकोलॉजी कहाँ नहीं होगी? सेलिंग साइड में। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी पोजीशन कहाँ होगी? सेलिंग साइड में। तो आपको यहाँ पर भी सेलर कैसे मिलेंगे, यहाँ पर भी सेलर कैसे मिलेंगे, अपसाइड भी सेलर के ही स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई होंगे। तो ऐसे चार्ट के अंदर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर रहा है, तो आपको क्या लगता है मेजॉरिटी ट्रेडर्स की यहाँ पर अगले दिन के लिए क्या साइकोलॉजी होगी, डायरेक्शन क्या होगी? सेलिंग साइड। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन करके क्लोज किया है। देखो, मैंने आपको बार बार बताया, समझाया है, चार्ट एक ही है, देखने का नज़रिया अलग है। क्यों मार्केट के अंदर मैं एसएल हंटिंग को फॉलो करता हूँ, मार्केट में क्यों मैं एसएल हंटिंग को फॉलो करता हूँ? क्यों? मार्केट के अंदर पोजीशंस को देखना, मार्केट में रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, मेजॉरिटी के अंदर क्या साइकोलॉजी के बेसिस पर इंट्राडे के अंदर मार्केट में लोग बैठे हैं, कहाँ पर पोजीशन बन रही है, इन सब चीज़ों को, मार्केट की ओपनिंग, मार्केट का फर्स्ट मोमेंटम कैसा है, ये सब चीज़ें मैं क्यों नोटिस करता हूँ? एसएल हंटिंग मार्केट में काम करती है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर हर कोई मार्केट के अंदर क्या करना चाहता है? सेलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट का चार्ट नेगेटिव में जाकर के क्लोज किया है। तो अब ऐसी कंडीशन में एक ऑपरेटर कैसे सोचता है कि यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर कोई क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी सेल करके गया है अगले दिन के लिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा? पहला।
यहाँ पर ब्रेकडाउन हुए हैं तो यहाँ पर भी कोई सेल करके गया है तो इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस सेलर के ही पड़े हैं। मार्केट में अपसाइड से सेलिंग आई है तो यहाँ के आसपास भी स्टॉप लॉस किसके पड़े हैं, सेलर के ही एसएल पड़े होंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक ऑपरेटर क्या सोचता है, मार्केट में पहले दिन सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, अब अगले दिन के लिए भी मार्केट क्या सोच रहा है, सेलिंग साइड के अंदर जाने की ही सोच रहा है। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि हर जगह सेलिंग ही सेलिंग करने को मार्केट के अंदर बैठे हैं, सेलर के ही स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक ऑपरेटर सोचता है कि मैं यहाँ पर बाय करूँगा, बट एक रिटेलर सोचता है कि मैं यहाँ पर सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि चार्ट नेगेटिव बना हुआ है। बस यही डिफरेंस होता है मार्केट के अंदर, माइंडसेट में, साइकोलॉजी के अंदर। अब ये जो चार्ट है यहाँ पर नेगेटिव बना है, मार्केट यहाँ पर भी ओपन होगा तो एक ऑपरेटर क्या करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट इन एसएल को टारगेट करना चाहता है और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा तो आपको क्या लगता है लोग बाय करेंगे? नहीं, मार्केट में अपसाइड भी मोमेंटम ऐसे के अंदर आएगा तो यहाँ पर प्रीवियस दिन की नेगेटिविटी को देख करके यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस है, लोग यहाँ पर आएगा सेलिंग करेंगे, अपसाइड आएगा ये रेजिस्टेंस है देख करके सेलिंग करेंगे। जब तक कोई मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से ना दिखा दे तब तक मेजॉरिटी साइकोलॉजी कहाँ पर रहेगी, सेलिंग साइड में। और जब तक लोग सेल करते रहेंगे मार्केट हमेशा सेलर को ही टारगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बायर के एसएल अवेलेबल हैं ना ही बायर के एसएल अवेलेबल होंगे। बस आपको पोजीशन देख करके मार्केट में चलना है कि पोजीशन क्या बन रही है और क्या बनेगी मार्केट में। अगर यही चार्ट अगर इस तरीके से होता, सपोज 1 सेकेंड, यहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर आया, ब्रेकडाउन किया, ठीक है, बट लास्ट के अंदर जाकर के क्लोजिंग होकर के ऐसे आकर के बिल्कुल हाई के पास में जाकर के क्लोज किया, अब यहीं पर तुरंत डिफरेंट साइकोलॉजी हो जाती। यहाँ पर एक कंप्लीट डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में लोग काम करते और हमारी पोजीशन भी वहाँ पर डिफरेंट होती। जैसे यहाँ पर पूरे दिन मार्केट में सेलिंग करके लोग बैठे हैं बट लास्ट में जाकर के इतनी जब रिकवरी आ रही है तो सारे सेलर के स्टॉप लॉस खत्म, क्योंकि ब्रेकआउट तक कर चुका है हर कोई मार्केट में से एग्जिट। अब मार्केट में कौन बैठा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मार्केट में डे हाई के ऊपर भी जाकर के क्लोज कर दिया तो यहाँ पर क्लियर है सिर्फ और सिर्फ बायर बैठा है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हैं, डाउन साइड भी ब्रेकआउट करके गया है, यहाँ पर भी बायर के एसएल मिलेंगे। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट जब डे हाई को भी ब्रेकआउट करके गया है तो अगले दिन लोगों की क्या साइकोलॉजी होगी, हमें मार्केट में करना है बाय। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ओपनिंग मार्केट की क्या ज़रूरी है। मार्केट ऐसे के अंदर कोई भी यहाँ पर अगले दिन के लिए बीटीएसटी प्लान करके जाएगा, यहाँ पर किसी ने ब्रेकआउट में बाय कर लिया होगा या फिर बॉटम के अंदर मार्केट ने जैसे ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई है, तो अब कैसे समझें कि अगले दिन हमें बाय करना है या फिर सेलिंग करना है। मार्केट के अंदर अगर डाउन साइड भी अगर मोमेंटम होता है तो लोग क्या करेंगे, बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली अब साइकोलॉजी बाइंग साइड में हो चुकी है। डाउन साइड मार्केट के अंदर एसएल वगैरह किसके अवेलेबल होंगे, वहाँ पर भी बायर के होंगे। तो अब इस चार्ट चेंज हुआ, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी चेंज हो गई, ऑपरेटर डिफरेंट तरीके से सोचेगा। अब कैसे हमें मार्केट में ऐसे चार्ट को देख करके सोचना है, क्योंकि सारा खेल पोजीशन का है, लोगों की साइकोलॉजी का है। अगर मार्केट की ओपनिंग बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर हर कोई क्या करने लगे, मार्केट में ये सोचते हुए कि बाइंग साइड में जाएगा और मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें किसी भी कंडीशन में सेलिंग का प्लान नहीं करना है। रीज़न, क्योंकि बड़े गैप अप होने के बाद में मार्केट के अंदर ये जो बायर बैठा है, इतना एसएल मार्केट के अंदर बड़ा हो चुका है, इसको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है मार्केट में, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। और इसके एसएल जब मार्केट में टारगेट नहीं हो पाएंगे तो मार्केट कुछ भी करे, बस आपको याद रखना है एक चीज़, मार्केट ऐसे में कुछ भी करे यहाँ पर अपसाइड ही जाएगा, डाउन साइड नहीं आ सकता। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में भी ये चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। बट यहाँ पर एक डिफरेंट कंडीशन, ओपनिंग अगर जैसे चेंज हो गई सारा गेम चेंज हो जाएगा मार्केट के अंदर। जैसे कि 1 सेकेंड मैं आपके लिए एक बार प्रॉपर चार्ट को समझा देता हूँ, फिर आपको इसके पीछे की जो पोजीशन वगैरह है आराम से समझ में आ जाएगी। अगर अब मार्केट यहाँ के आसपास ओपन हो गया, छोटा सा गैप डाउन, तो यहाँ पर कंप्लीट साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हैं, बिल्कुल हैं। मार्केट में यहाँ पर लोग क्या करना चाहते थे, बाय करना चाहते थे। अब मार्केट में लोगों को प्राइस मिल रही है
एक अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट हल्का सा नीचे भी आता है तो लोग क्या करना चाहेंगे, बाय। मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी किसके हैं, बाय के, बायर के। ऊपर साइड कोई सेलर के एसएल अवेलेबल हैं नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट करके जा चुका है तो कोई सेलर है नहीं और ना आएंगे। क्यों, क्योंकि इस चार्ट की वजह से, इस चार्ट को देख करके हर कोई बाय करना चाहता है। तो रिटेलर यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, सेलिंग। तब देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मान लिया कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको टफ लगें, क्यों, क्योंकि ईजी चीज़ मार्केट में कभी सर काम नहीं करती है। अगर आप इजी चीज़ें ढूंढोगे कि देखो मार्केट यहाँ पर आ रहा है, अब मुझे यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए, मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा, ना तो ये चीज़ कभी काम करेगी। और एक दो दिन काम कर देगी तो उसके पीछे साइकोलॉजी अलग होगी, आप वहाँ पर बाय नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में भी अभी समझा दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले चार्ट्स के अंदर क्या साइकोलॉजी बनी है, क्या पोजीशंस वगैरह बनी हैं, वो मैटर करता है। ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में बड़े मोमेंटम आते हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर आप चीज़ समझ गए। अब जब मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होगी, यहाँ पर मार्केट में एक ऑपरेटर क्या सोचेगा, सेलिंग साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर कोई बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, इसीलिए हमें सेलिंग साइड में जाना प्रेफरेबल रहेगा। अब मैं आपको सेम चीज़ों के एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो परफेक्ट एग्जांपल है, मार्केट आया लो के पास में, यहाँ पर मार्केट में लास्ट के अंदर क्या हुई, रिकवरी, यहाँ पर आकर के हाई के पास में क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस एरिया के अंदर ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है। बायर यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ तक मार्केट में बायर ही बायर बैठे हैं, सेलर के एसएल वगैरह ख़त्म, ना कोई सेलर के अपसाइड एसएल बचे हैं। यहाँ पर हर कोई क्या करना चाहता है, बायर के एसएल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मार्केट में यहाँ पर इस इंट्राडे में चार्ट में कोई क्या करना चाहता है, बाय। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, इस चार्ट को देख करके हर कोई बाय करेगा। अगर यहाँ पर बायर ही बायर आएंगे तो अपसाइड मार्केट कैसे जाएगा, बिना सेलर के स्टॉप लॉस के। मार्केट हमेशा अगर बाइंग में जाना चाहता है तो अपर साइड में सेलर के एसएल अवेलेबल होने चाहिए, तभी जा सकता है, बिना एसएल के कभी नहीं जा सकता। अगर नहीं है तो मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी, दूसरी चीज़ आप नोट कर लो इस चीज़ को, कि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, चार्ट को देख करके लोग ऐसे सोचने चाहिए कि मार्केट सेलिंग में आएगा, हम वहाँ पर सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तभी मार्केट में लोगों को यहाँ पर हम पैसा कमा सकते हैं बाइंग में, ताकि लोग ऐसे अपसाइड जाते हैं चार्ट के अंदर भी लोग सेल करते रहें और हम वहाँ पर बाइंग के अंदर भी पैसा बना सकें। तो यहाँ पर बायर का सेल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट क्या किया, आया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, अपसाइड की तरफ गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, कौन आएंगे, बायर। बस उसी पॉइंट पर मेजॉरिटी हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सेलिंग की। क्यों, क्योंकि बायर यहाँ पर भी एसएल हैं, तो इन्हीं को टारगेट करना है, हम सेल करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि बायर के एसएल को हम टारगेट कर रहे हैं, तो एसएल अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कभी भी सेल का प्लान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी हमारी सेलिंग साइड की ही साइकोलॉजी आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर सेलिंग के ही सेटअप को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस एग्जांपल के अंदर मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अच्छी खासी सेलिंग आई, वापस लास्ट के अंदर भी एंड के अंदर मार्केट जाकर के लो के पास में क्लोज किया, तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होगी, सेलिंग साइड में। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड धीरे 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 आते हुए सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को खाया, फिर जाकर के मार्केट में कोई मोमेंटम डिफरेंट तरीके से आता है। क्यों, एसएल यहाँ पर सेलर के पड़े हैं, यहाँ पर लोग अपसाइड भी आएगा, चार्ट को देख करके क्या करना चाहते हैं, सेलिंग। इतनी फास्ट कैंडलस्टिक है, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट के अंदर कोई बाय करेंगे, इसके नीचे तो हर कोई सेलिंग ही करेगा। तो चार्ट को देख कर को आपको समझना है कि मार्केट में कैसे पोजीशन बनानी है, आज के दिन बाइंग या फिर सेलिंग। अपसाइड कोई बायर कैसल है नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन के आसपास, सपोर्ट के आसपास इतनी सेलिंग आखिर के क्लोज किया है। तो मार्केट में जब बायर कैसल है नहीं तो इस चार्ट को देख करके सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब एसएल ही नहीं है तो आप सेल करके किसको टारगेट कर रहे हो। बट यहाँ पर आप देखो, इमीडिएटली इसके बाद में चार्ट देखो, पूरा यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसएल क्रिएट हो गए, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट, ऐसे के अंदर एक ना एक ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जहाँ पर 100% हर कोई सोचेगा कि नहीं, आज के दिन तो अब मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। क्यों,
एक ब्रेकआउट में आप एसएल यहाँ पर दे सकते हो सेलिंग में, यहाँ पर भी आप सेलिंग के अंदर सोच सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो कि नहीं रेजिस्टेंस के पास में कैंडलस्टिक बनी है, यहाँ आ जाएगा। बट जब कंसिस्टेंट मार्केट ब्रेक करेगा तो ऐसे में 100% लोगों की साइकोलॉजी बाइंग साइड में हो जाती है। बट उसके बाद में सेम डे के अंदर साइकोलॉजी चेंज हुई, लोगों के एसएल वगैरह हंट किए। इसीलिए मैटर करता है कि मार्केट में साइकोलॉजी को समझना, मार्केट के अंदर पोजीशन को समझना कि किस तरीके से पोजीशन मार्केट के अंदर बन रही है, यहाँ पर मार्केट में कौन किससे टारगेट करने वाला है। बस वो चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप मार्केट में इजीली तरीके से पोजीशन बना सकते हो। मैंने बहुत ही सेटअप्स आपको समझाए हैं, जैसे एमएमएस कोर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में सेटअप समझाए हैं कि कैसे मार्केट में मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप के अंदर कैसे आपको पोजीशन बनानी होती है, बड़ी कैंडल बने तब कैसे, या फिर कंसिस्टेंट मोमेंटम मार्केट में आता है तो वहाँ पर कैसे ट्रेड बनाई जाती है। डिफरेंट साइकोलॉजी आपको मैंने अलग अलग मार्केट में समझा रखी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।